जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। श्याम भक्तों, आज के समय में लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उनको प्रभु से ज़्यादा पाखंडियों पर भरोसा होता है। इस समय पर हर व्यक्ति को पैसा चाहिए होता है। आज पैसा पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पैसों के लिए किसी की भी भावनाओं से भी खेल सकता है। यही कारण है जब हमारे जीवन में प्रारब्ध के कारण कष्ट आते हैं, तब हम प्रभु से ज़्यादा ज्योतिषी, पंडितों, भक्तों, तांत्रिकों के चक्कर काटने लग जाते हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, यह अवसर सभी के लिए होता है, क्योंकि किसी को भी सही लोग मिलते कहाँ हैं। परंतु मनुष्य अपने प्रारब्ध को केवल नाम जप करके ही मिटा सकता है, लेकिन हमें सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता। किसी को पता भी नहीं है कि मनुष्य अपने प्रारब्ध को नाम जप करके नष्ट कर सकता है। आप सब मनुष्य गलत दिशा में चल जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य तांत्रिकों के पास पहुंचता है, तब वह आपके दुखों को दूर करने का ठेका लेकर आपसे पैसा लूटने लगते हैं आपके, और उसके बाद भी मनुष्य का दुख यूं ही बना रहता है। लेकिन जो सच्चा प्रभु का भक्त होता है, वह सही मार्गदर्शन करता है और पैसे नहीं लेता है। यदि पैसा मांग रहा है तो समझ लेना कि वह केवल आपकी जेब काटने के लिए ही बैठा है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। दूसरों पर भरोसा करने से अच्छा है आप अपने आप पर भरोसा करें, इसी से ही आपका हल हो जाएगा। इस संसार में भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार को जब आप अपना मानते हैं, तभी संसार से आपको धोखा मिल जाता है। प्रभु के नाम पर भरोसा करें, तन से सवार की संसार की सेवा करें, अथ मन से प्रभु की सेवा करें, तब अंत में प्रभु की गोद मिल जाएगी। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, वह महाराष्ट्र के रहने वाले राजेश की है। जिस सत्य कहानी को सुनकर संसार की हकीकत समझ आएगी कि कैसे कैसे लोग आपकी परेशानियों का फ़ायदा उठाते हैं। यह लगभग हर व्यक्ति की कहानी है। तब इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। राजेश जी ने बताया, मैं पिछले 6 महीने से आपके यूट्यूब चैनल को देख रहा हूँ। मैंने वह सभी अपने जीवन में अनुभव किया है। मेरी मति मारी गई थी, जो मैं नाम जप करने के बाद भी संसार में भटकता रहा, और जेब भी लोगों ने खाली कर दी, और मुझे मेरी मंजिल भी नहीं मिली। मेरी हालात भी ऐसे हो गए थे कि मैं कहीं का नहीं रहा। इन सब के बावजूद भी श्याम बाबा ने मुझ पापी को फिर अपना लिया। फिर से मैंने श्याम नाम का जप किया, तो फिर मुझे मेरी मंजिल मिली। प्रभु के नाम जप करने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा समय लगता है, किंतु जब उसका फल मिलता है तब उसका आनंद ही कुछ और होता है। आज मैं अपना अनुभव और गलती दोनों के बारे में ही आप सभी भक्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि भक्त आने वाले समय में ये गलती बिल्कुल भी ना करे, ताकि नाम जप ऐसी गलती ना करे, वरना पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। मेरा नाम राजेश है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु मेरा टीएल किसी ना किसी कारण मुझे नीचा दिखाता रहता था, जिसके कारण मैं अपने साथ काम करने वालों की नज़र नहीं मिला पाता था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ा रहता था। जो भी गुस्सा होता था वह मेरे परिवार के ऊपर निकल जाता था, जिसके कारण हर दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मन भी शांत नहीं रहता था। मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, लेकिन जितनी सैलरी मिल रही थी उतना भी दूसरी कंपनी नहीं दे रही थी, जिसके कारण मुझे मजबूरी में अपने टीएल की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ रही थी। साथ ही मुझे जॉइंट पेन शुरू हो गया था। जब मैं जॉइंट पेन का इलाज कराने के लिए
डॉक्टर के पास गया। तब डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, फिर मैंने टेस्ट कराए। तब पता चला कि मुझे गठिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने दवा खाना शुरू कर दिया। एक तो ऑफिस की टेंशन रहती थी और दूसरा शरीर की तकलीफ़, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मैं डिप्रेशन की ओर जाने लगा हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी उम्र भी 35-36 वर्ष की थी। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तब यह जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। यह बात जून 2023 की है। मैं शुरू से ही हनुमान जी की पूजा पाठ करता था। फिर मैं हनुमान जी के मंदिर गया और उनसे बोला, प्रभु मेरे मन को शांति प्रदान करें, वरना मुझको अपने पास बुला लें। मैं उनके समक्ष बैठकर काफ़ी समय तक रोता रहा। वहाँ से घर आने के बाद देखने को मिली, मैंने यह वीडियो देखा, जिसके बाद मैंने आपके चैनल और वीडियो देखे। मुझको कुछ बहुत अच्छी लगी। मुझको ऐसा लगने लगा कि हनुमान जी ने ही मुझे कोई रास्ता दिखाया है। तब मैंने वीडियो में सुना था कि हमारे प्रारब्ध के कारण ही हमारे जीवन में आर्थिक और मानसिक शारीरिक कष्ट मिलते हैं। केवल प्रभु के पावन नाम लेने से ही हमारे प्रारब्ध का नाश हो सकता है और भगवत मार्ग की तरफ चलते हैं। और उसके बाद मैंने श्याम नाम का जप शुरू कर दिया। 1015 दिन नाम जप करके मैंने मन थोड़ा शांत हुआ। नाम जप मैंने करीब 1 महीना किया, पर मन भटकता रहा। मन में उल्टे सीधे विचार आने बंद हुए। फिर मुझे लगा कि नाम जप से कुछ नहीं होगा। तब मैंने नाम जप करना बंद कर दिया। फिर मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर एक ज्योतिषी के पास गया। तब उन्होंने एक पत्थर की अंगूठी पहनने के लिए बोला, साथ ही एक पत्थर दिया। फिर कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान किए। मेरा हज़ारों रुपए का खर्चा आया। मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। जिसके 2 महीने बाद मैं एक तांत्रिक से मिला। उसने मुझसे काफ़ी पैसे लिए, लेकिन काम नहीं पूरा हो पाया। उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके कारण मैं परेशान रहने लगा। मुझे भूलने जैसी बीमारी होने लगी। उससे पहले मेरा मन आत्महत्या करने के लिए करने लगा। फिर मैं एक दिन हनुमान जी के मंदिर गया और उनके समक्ष बैठकर रोने लगा। बैठे बैठे मैं वहाँ पर सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तब सपने में एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो बोल रहे थे कि तुमने नाम जप बंद क्यों कर दिया। मेरी नींद टूट गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। नवंबर 2023 में मैंने फिर से आपकी वीडियो देखी। तब मैंने फिर से शाम नाम जप करना शुरू कर दिया। फिर मैं निरंतर शाम नाम का जप करता रहा। लगभग 5 महीने में ही चमत्कार हो गया। मेरी गठिया का ख़त्म हो गई, अपने आप ठीक हो गई, जैसे मुझे यह रोग कभी हुआ ही नहीं था। उसके बाद मेरी एक दूसरी कंपनी में भी अच्छी नौकरी लग गई। मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो गई। साथ ही मेरे कई रुके हुए काम पूरे हुए, जिससे मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सब बाबा श्याम के नाम जप और हनुमान जी के कारण हो रहा था, जो कि मैं तो प्रभु के नाम लिए ही अपना कार्य करना चाहता था, जिसके कारण मेरा समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होने से बच गया। मनुष्य को केवल बाबा श्याम की शरण में जाने की देर है। बाकी अपने मन को मुट्ठी में पकड़ कर बाबा श्याम की पूरी श्रद्धा भाव से कभी से बाबा श्याम का नाम जप करना चाहिए। आपको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी सभी परेशानियां बाबा श्याम जड़ से ख़त्म कर देंगे। नकारात्मक विचार वालों से दूरी बनाकर रखें, वरना उनका प्रभाव आपके नाम जप पर पड़ सकता है। भाव और श्रद्धा का निरंतर श्याम नाम जप करते रहिए। एक दिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आज की सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप खाटू श्याम जी के इस मेरे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों तक शेयर करें, ताकि वह भी बाबा श्याम का चमत्कार, सत्य कहानी और महिमा को सुन सके। हारे के सहारे की जय, 3 बार बाण के धारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की
केदानी की जय। खाटू नरेश अहिल्यावती के लाल की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम बाबा जी। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति से श्याम बाबा की भक्ति करता है, श्याम बाबा का नाम स्मरण करता है, उसके सारे दुख और कष्ट श्याम बाबा पूरी तरह से मिटा देते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं श्याम बाबा पूरी करते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।